ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो गए ऑलमोस्ट। सो आज है आपका लेक्चर नंबर 3 ऑन मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आज ऑलमोस्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे आपके पास जो मैटर है उसकी एक स्टेट से हम उसको दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्या मैथड्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास उसको इफेक्ट करते हैं। तो ये सारा लॉजिक हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है CNG और क्या होता है LPG। दैट मीन्स गैस को हम कैसे आपके पास उसका शेप इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं, क्या क्या फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था कि जो मैटर है वो कितनी स्टेट्स में पाया जाता है। तो हमने 6 स्टेट्स पढ़ी हुई थी आपके पास लेक्चर नंबर 2 पे ऑलमोस्ट। और इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि किन मैथड्स के थ्रू हम आपके पास उसको एक स्टेट से, डैट मीन्स सॉलिड से यदि हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, या लिक्विड से हमें गैस में कन्वर्ट करना है, या डायरेक्ट हमें सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करना है। सो वॉट एवर यू हैव टू कन्वर्ट, हम सारा आपके पास आज समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और इसी में हम आपके पास पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल्स, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एज वेल एज फ़ारेनहाइट स्केल। 3 स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी उसके करेंगे। सो ऑलमोस्ट आज आपके पास लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर के PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। एज वेल एज यदि आपको कंप्यूटराइज नोट चाहिए तो उसके लिए आप RC क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर क्लास 9th के सेक्शन में आपको नोट्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एडिशनल मिलेंगी, तो आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। सो टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। क्लियर? कि दैट मीन्स एक स्टेट से हम आपके पास उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, अनदर स्टेट में। सो व्हाट प्रोसेस वी कैन इम्प्लीमेंट, ऑल द प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं आपके पास वन बाय वन। ओके, सो यहाँ से एक छोटी सी चीज़ हमारे पास आती है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि यदि हम आपसे बोले कि व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आपके माइंड में बड़ा सिंपल सा आता है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस। और यदि आपसे बोल दिया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, कि जिस टेम्परेचर पे आपका वाटर बॉयल होता है, तो आप बोल दोगे 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है हमारे पास। समझना इस पे हमें ये है कि जो मैटर है दैट मीन्स वाटर, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। फ्रीज होने का मतलब समझिएगा, फ्रीज होने का मतलब आइस में कन्वर्ट हो गया। तो यदि हम कहीं ना कहीं बात करें आइस की, तो आइस में हम क्या देखते हैं, आइस में हम ये देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, वो आपके पास क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। दैट मीन्स आपके पास पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। हमने पढ़ा भी हुआ था कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं आपके पास, सारे सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है। अपनी ही पोजीशन पे वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। याद आया कुछ हमारे पास? ओके, सो अभी हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यदि आपके पास वो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये बॉयल होकर के किस में कन्वर्ट हो गया होगा, वो लिक्विड है वाटर। जब आप उसको घर में गैस में बॉयल करते हो, है ना, तो क्या होता है हमारे पास, सीधा सा लॉजिक है, उससे आपके पास स्टीम निकलती है। उसी को तो हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, वेपर, है ना। तो डैट मीन्स यहाँ से आप क्या कह रहे हो कि आपके पास ये क्या है, वाटर वेपर। क्लियर? और जब वाटर वेपर है तो ऑब्वियस सी बात है जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे भाई, दूर दूर हो जाएंगे, हमारे पास फार हो जाएंगे। क्लियर? तो पहले वाले केस में पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। दूसरे वाले केस में पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं। किया क्या हमने ऐसा, हम इस कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। यदि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया ना, तो आप समझ लो कि इस चैप्टर का आधा पोर्शन आपका कवर हो गया। हुआ कुछ ऐसा, अब ध्यान समझना आप, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस। इसको थोड़ा सा एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। आप घर में बैठे हुए, पता चला, और आपका छोटा भाई आता है या छोटी बहन आती है, और आपको ऑलमोस्ट एक कोई चीज़ जो हॉट है, गर्म है, वो आपको टच कर देती है हाथ पे। क्या करोगे आप, बहुत स्पीड से भागोगे, ये होगा, या बहुत स्पीड से अपना हाथ उठाओगे, करोगे कि नहीं करोगे? तो हुआ क्या यहाँ पर कि जैसे ही कोई हॉट चीज़ कांटेक्ट में आई, वैसे ही मोशन हो गया। एंड दैट डिपेंड्स इन ऑल दीज पार्टिकल केसेस। क्या कि यदि हम किसी को हीट प्रोवाइड करा दें तो उसका मोशन फास्ट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? आप माइंड लगाओ कि लिक्विड में जब हम उसको हीट करते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि लिक्विड के पार्टिकल लिक्विड स्टेट्स को छोड़ करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। क्या ऐसा हो जाता है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम आपके पास उसको हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हीट प्रोवाइड कराने से क्या होगा, सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं।
और जो कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कराते रहोगे तो वो फिर सोचेंगे यार अब यहाँ तो जगह बची नहीं हमारे पास, सो बेटर है कि हम इसको कंटेनर को क्या कर दें, लीव कर दें। एंड दैट इज़ द रीजन कि वो जो आपके पार्टिकल्स हैं जिनको हम कंटिन्यूसली हीट कर रहे थे, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया तो वो एक एक्सट्रीम टेम्परेचर पहुँच गया कि अब उस टेम्परेचर पे लिक्विड पार्टिकल ने सोचा कि भाई अब तो हम यदि रहे तो बस गए, तो दैट इज़ द रीजन कि बेटर आप इसको लीव कर दो। सो व्हाट दे विल प्रीफर, क्या उनको अच्छा लगेगा, वो उस कंटेनर को लीव कर देंगे। और हम कह देंगे कि लीव कर दिया मतलब अब सारे तो एक साथ लीव नहीं कर देंगे, कुछ ने जल्दी आपके पास लीव कर दिया, कुछ ने देर में लीव किया। लॉजिक समझ, बट एवरेज जो होता है एवरेज वो 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है कि एवरेज पार्टिकल्स आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कहने का समझिएगा कोई 95 पे लीव कर दिया, कोई आपका 105 पे लीव कर दिया, तो एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, 100 ही ना आएगा। सो दैट इज द रीजन कि हमारे पास 100 क्या है, एवरेज, उस एवरेज वैल्यू पे पार्टिकल्स लीव कर रहे हैं। और दैट इज द रीजन वी आर जस्ट सेइंग कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हीट से ऐसा क्या हो जाता है, हीट से जो पार्टिकल्स है मोशन बढ़ जाता है, ये तो समझ में आ रहा है आपको, है ना, हीट लगी मोशन बढ़ा। अब हीट बढ़ाते चले गए, उनको वो जगह सेफ नहीं लगी, उन्होंने जगह छोड़ दी, प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पर लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो डैट मीन्स यहाँ से आपको समझना है कि हीट हुई, फिर हीट से क्या हुआ, मोशन हुआ, और जब मोशन हुआ, ध्यान समझना, हीट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का, क्या है, फॉर्म है एनर्जी का। तो जो आपके पास लिक्विड है उसमें आपने हीट प्रोवाइड कराई, मतलब आपने उसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई, और हीट एनर्जी प्रोवाइड कराने से पार्टिकल में मोशन होगा, और जब पार्टिकल में मोशन होगा तो जो मोशन की वजह से एनर्जी जनरेट होगी उसी को बोलेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या, काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टार मार्क कॉन्सेप्ट, कि जब जब आपके पास पार्टिकल्स को हीट मिलेगी तब तब पार्टिकल्स में मोशन होगा, और तब तब जा करके उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। आप खड़े हो, हम खड़े हैं, हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन जैसे ही हमने रन करना स्टार्ट किया तो हमने मोशन करना स्टार्ट किया। ये फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, है ना, यस, क्लास 9th में ही है। तो जैसे ही मोशन करना स्टार्ट किया हमारे पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब ये होता है मोशन। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो डैट मीन्स पार्टिकल्स जो लिक्विड के थे, जैसे हीट एनर्जी मिली तो जहां जहां हीट एनर्जी होगी वहां वहां आपके पास मोशन होगा, और मोशन होगा मतलब कि हीट एनर्जी अपने आप को कन्वर्ट कर देती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। दैट वाज द कॉन्सेप्ट, ये समझाना था हमें। बात समझ में आ रही है। तो यदि लिक्विड कन्वर्ट हुआ आपके पास गैस में, तो वहां पर आपके पास क्या हुआ, हीट एनर्जी, और वही हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। थोड़ा सा और पहले आओ, आप देखो जरा, वाटर, क्लियर, ये फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आइस में कन्वर्ट हो गया। आइस कौन सी फॉर्म है हमारे पास, सॉलिड। तो जब आइस सॉलिड फॉर्म में है तो बहुत ध्यान से समझो हमारे पास कि सॉलिड है जब, और जब उसको हीट प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा हमारे पास, सॉलिड को हीट प्रोवाइड कराई, पार्टिकल्स उसके स्ट्रांगली कंबाइन थे, अब वो क्या करेंगे, मोशन करना स्टार्ट करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है। अब हीट प्रोवाइड कराते जाओगे हमारे पास तो क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब वो आपके पास अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे, और जब छोड़ देंगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और जब उसको हीट करते गए तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है कि मतलब यदि आपने हीट प्रोवाइड कराई आइस को तो वो आपके पास अपनी स्टेट चेंज कर देगी, सॉलिड से किस में चली जाएगी, लिक्विड में। लिक्विड को प्रोवाइड कराई किस में चला जाएगा, गैस में, हीट ऐड करने पर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हीट ऐड करने पर हमारे पास स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और वहीं पर यदि हीट कम कर दे तब, कहने का मतलब जो गैस पार्टिकल्स हैं, अब गैस पार्टिकल यदि इधर उधर मूव कर रहे हैं, हमने ये तो पढ़ा है, एयर, एयर के पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है, इधर उधर मूव कर रहे हैं। यदि हम वहां पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम कर दें तब क्या होगा, जब टेम्परेचर कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका मोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया कि यदि आपने हीट प्रोवाइड कराई सो मोशन होगा, और यदि हीट आपने नहीं प्रोवाइड कराई, मतलब जो हीट है उसको कम कर दिया आपने, तो क्या होगा, वहां से मोशन आपका कम हो जाएगा। और मोशन कम हो जाएगा मतलब पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो यदि हमारे पास वाटर वेपर को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो आप उसकी हीट क्या कर दो, रिमूव कर दो। यदि आपके पास लिक्विड से कन्वर्ट करना है किसमें, यस, आइस में, क्या कर दो, उसकी हीट को रिमूव कर दो। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या है कि हीट ऐड करने से भी आपके पास स्टेट चेंज हो रही है, और हीट रिमूव कराने से भी स्टेट चेंज हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हीट ऐड हुई तो मोशन बढ़ रहा है, और यदि हीट रिमूव हुई तो मोशन कम हो रहा है।
बात समझ में आ रही? सो आज हम यही पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, केवल इसी कॉन्सेप्ट को समझना था, टेम्परेचर क्या रोल प्ले कर रहा है। टेम्परेचर रोल जो प्ले कर रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके बाद हम प्रेशर का भी पढ़ेंगे। अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या कि जैसे सपोज करो हमारे पास कोई कंटेनर है। अब उस कंटेनर में आपने क्या किया, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा क्या कि जो लिक्विड है, अब लिक्विड को यदि आप कंप्रेस करो, क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। लिक्विड क्या है? नॉन कंप्रेसिबल है। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है हमने। क्या सॉलिड को कंप्रेस किया जा सकता है? नॉन कंप्रेसिबल। हालांकि ऐसा कोई सॉलिड है ही नहीं जिसको कंप्रेस ना कर सके, बट फर्क सिर्फ इतना है कि यदि हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो हमने फोर्स लगाया, कंप्रेस नहीं हुआ। अब बहुत एक्सट्रीम फोर्स लगा देंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, वो अलग मैटर है, बहुत ज़्यादा फोर्स। लेकिन नॉर्मल फोर्स लगाने पर ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो दैट इज रीजन की नॉर्मल कंडीशन कंसीडर करी जाती है कि नॉर्मली ये आपके पास कंप्रेस नहीं हो रहा, मतलब सॉलिड्स नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं वो भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन गैस के केस में क्या होता है कि यदि आप गैस को देखो तो आपने देखा हो घर में जो सिलेंडर होता है, किसका सिलेंडर होता है? एलपीजी का होता है। अब एक छोटे से सिलेंडर में कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस फिलअप रहती है। लॉजिक समझ में आ रहा है? और उसी गैस को यदि छोड़ दो तो वहाँ पर यदि उस रूम में रखा हुआ था तो पूरे आपके पास हाउस में, होम में, पूरे होम में आपके पास स्मेल उसकी फैल जाएगी। मतलब जैसे ही वहाँ से वो लीकेज हुआ तुरंत उसके पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल के साथ कंबाइन होकर के हर जगह फैल गए। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सो दैट इज द थिंग कि यदि आप चाहो तो गैस के पार्टिकल को कंप्रेस करके और पास ला सकते हो। तो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो पास आ रहे हैं, है ना? आपको यदि कोई इधर से सपोज करो पुश करे तो क्या होगा? शेप चेंज होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स यदि प्रेशर बढ़ा तो पार्टिकल्स पास आएंगे, और यदि प्रेशर कम हुआ तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल्स दूर दूर, प्रेशर कम हुआ, पार्टिकल्स दूर दूर, प्रेशर बढ़ा, पार्टिकल पास, टेम्परेचर कम हुआ, पार्टिकल्स पास। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सो डैट वाज कि हमें सारा पढ़ना है, और इसी से आपके पास बहुत सारी कन्वर्जन्स होने वाले हैं, प्रोसेसेज होने वाली हैं। तो हम उसको देख लेते हैं ज़रा वन बाय वन कि भाई हमारे पास कैसे कन्वर्जन हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर का ही रोल है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने में। क्लियर है? सो देखते हैं ज़रा हमारे पास स्क्रीन पे देखिएगा ज़रा, आप ऑलमोस्ट आ गया होगा। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हमारे पास कि एक आपका पूरा सिंपल सा फिगर देना हो, आप इसमें देख रहे होंगे कि सॉलिड हमारे पास। क्लियर? तो अब ये जो सॉलिड पोर्शन है, एरो देखिएगा, एरो। अब ये एरो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास? लिक्विड। अब लिक्विड के बाद यहाँ पर आपके पास क्या है? गैस। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो पहला जो कंडीशन है वो आपके पास आइस का है। दूसरा वाला आप देख रहे हो कि छाता लगा हुआ है। छाता लगा हुआ मतलब पानी गिर रहा, भैया पानी भीग जाएंगे, नहीं छाता लगाना ज़रूरी है। और ये हमारे पास क्या है? तीसरा नंबर। थर्ड नंबर आप देख रहे होगे कि आपके पास क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको। क्लाउड्स में कह सकते हैं आपके पास कि यदि बोला जाए कि रेन किससे गिरती है, मतलब पानी वर्षा किससे होती है, तो दिस इज ड्यू टू द क्लाउड्स। क्लाउड्स ही आपके पास उस वाटर वेपर को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, जो बाद में आपके उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन है। तो एक एरो आप देख रहे होगे ऐसा गया है, ब्लैक वन, और एक रेड वन आपके पास ऐसा आया है। सेम कंडीशन, ब्लैक वन, रेड वन, फिर उसके बाद ब्लैक वन और दिस वन रेड वन। क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो आप देखो जरा, जैसे आइस है, आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। अब सॉलिड से किस में गया हमारे पास? सॉलिड से गया लिक्विड में। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड में गया हमारे पास क्या हुआ? मेल्ट हो गया ना। सॉलिड से लिक्विड में गया मतलब हमारे पास क्या हो गया? मेल्ट हो गया। सो दैट इज द रीजन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो वही हमारे पास लिखा हुआ वहां पर कि मेल्टिंग, और या फिर हम कह सकते हैं क्या? लिक्विफिकेशन। कि दैट मीन सॉलिड आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब आप सेकंड नंबर प्रोसेस देख रहे होंगे, तो सेकंड नंबर प्रोसेस में आप देख रहे होंगे कि लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो ऑब्वियस सी बात हमने पढ़ा हुआ है, अभी अभी तो पढ़ा कि लिक्विड जो होता है यदि उसको हीट प्रोवाइड कराते जाओ तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में। और स्टीम को ही तो बोलते हैं वाटर वेपर, है ना? तो दैट इज द रीजन कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर में। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो उस प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने आपके पास? सीधा सा लॉजिक, इवेपोरेशन। और लास्ट वाला प्रोसेस देख रहे होगे आप कि जो आपका गैस है, गैस किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। तो जब गैस आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, बिना लिक्विड में पास हुए, बोले सर ऐसा भी हो सकता है क्या? होता है ऐसा, इसको पढ़ेंगे अभी हम। बात समझ में आ रही? तो गैस जब डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई किसमें? सॉलिड में। लॉजिक समझिएगा? गैस अभी हमने क्या पढ़ा कि जैसे वाटर वेपर है, वाटर वेपर पहले किस में कन्वर्ट होगा?
वाटर में, फिर किस में कन्वर्ट होगा, आइस में। तो वाटर वेपर गैस में था, आइस किस में था, सॉलिड में था। लेकिन यहाँ ये बोला गया है कि डायरेक्टली गैस कन्वर्ट हो जाए किसमें, सॉलिड में। इसे बोलते हैं क्या, डिपोजिशन या फिर डी सब्लिमेशन। क्लियर है, वही लिखा हुआ डिपोजिशन या फिर डी सब्लिमेशन। अब आप जस्ट इसका डायग्राम अपोजिट वाला देख लो। अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो सॉलिड से किस में चला गया, गैस में, बिना पासिंग, विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट। तो क्या बोल दिया इसको हमने, सब्लिमेशन। मतलब ये डी सब्लिमेशन था, तो ये आपका क्या हो गया, सब्लिमेशन। अब उसके बाद आप देखो जरा जस्ट कि जो गैस है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में। तो अब सीधा सा लॉजिक है, जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था गैस में तो क्या था, इवेपोरेशन। और जब गैस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में तो उसे बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। लॉजिक समझ में आ रहा है। और लास्ट हमारे पास है सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉरी लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऑलमोस्ट सीधा सा लॉजिक, फ्रीज हो गया है ना। तो इसी को बोल देते हैं क्या, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, कि डेट मीन्स आपका वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। तो ये थी हमारे पास प्रोसेसेस, और इन्हीं प्रोसेसेस पे हमें इस चैप्टर पे वर्कआउट करना है, जहाँ पर हमने मोस्टली आपको बता दी। यदि कोई बोले आपके पास कि व्हाट इज़ फ्रीजिंग, तो आप बता सकते हो हमारे पास कि भाई वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। यदि कोई बोले व्हाट इज मेल्टिंग, तो आप बता सकते हो हमारे पास कि सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। क्लियर। यदि आपसे कोई बोले हमारे पास कि यस इवेपोरेशन, तो डैट मीन्स आपका लिक्विड से गैस में। बोले कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड में। यदि कोई बोले सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में, बिना पास हुए लिक्विड स्टेट में। और यदि बात करें कोई हमारे पास गैस की, गैस से सॉलिड में, तो यस डिपोजिशन या फिर डी सब्लिमेशन। क्लियर है। सो ये था हमारे पास एक डायग्राम। अब आ जाते हैं आपके पास इसके बाद बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में हीट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सारी प्रोसेसेज में। अब इन सारी प्रोसेसेज में हम पढ़ेंगे कि हीट क्या प्रोवाइड हो रही है या हीट नहीं हो रही। लॉजिक समझ में आ रहा है, ध्यान समझना हमारे पास। यदि हीट आपने प्रोवाइड करा दी, ऐड करा दी, तो मतलब एब्जॉर्ब हो गया है ना। यदि हम बोलें तो जैसे आपके पास एक कोई कॉटन क्लॉथ होता है, उसको वाटर में रख दो तो वाटर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो उसी को तो बोलते हैं आपके पास एब्जॉर्ब करना। तो डैट मीन्स यदि किसी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कहने का मतलब कि वाटर है, अब वाटर को हीट किया, क्लियर। तो क्या कर रहा है वाटर, वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके अंदर हीट आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। अब वही हीट पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी देती जा रही है, देती जा रही है। लॉजिक समझ में, जिसकी वजह से उनका मोशन बढ़ता जा रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। सो दैट इज द रीजन। यहाँ पर क्या समझाया हमने कि यदि आपके पास हीट ऐड होगी तो एंडोथर्मिक, हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक। ये चीज आपको याद रखनी है क्या, कि यदि हमारे पास हीट इज एडेड स्लैश एब्जॉर्ब्ड है ना, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी हमारे पास, एंडोथर्मिक। और यदि बोल दिया जाए हमारे पास क्या, हीट इज एक्सपेल्ड, मतलब बाहर आपके पास होगी, स्लैश रिलीज्ड स्लैश इवॉल्व्ड। क्लियर। तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, एक्सोथर्मिक। क्लियर, बात समझ में आ रही है। सो दीज आर द टू कंडीशंस, कि या तो हीट ऐड होगी या तो हीट आपके पास रिमूव होगी। जितनी प्रोसेस हमने पढ़ी हुई है सब पे हम वर्कआउट करते हैं कि हीट ऐड होने से होता है कन्वर्जन या हीट रिलीज होने से होता है। इंटरेस्टिंग है ना आपके पास। तो हर एक चीज़ का मतलब होता है। आप देखिएगा टेबल आ गई होगी, तो पहले देखिएगा लिखा हुआ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन उन्होंने पढ़ा हुआ था कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था किसमें, वेपर में। तो देखो वही लिखा हुआ फ्रॉम फिर टू, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। तो अब जब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, तो ये तभी हो सकता है जब उसको हीट क्या हुए, प्रोवाइड हो, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड हो। लॉजिक समझ में आ रहा है कि डेट मीन्स आपके पास जब उसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड होगी तो तुरंत सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, सॉरी गैस में। आप इसको ऐसे समझो कि सॉलिड में पार्टिकल का मोशन बहुत ज़्यादा कम होता है और गैस में पार्टिकल का मोशन बहुत फास्ट होता है। इसका मतलब साफ है कि उसको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिली है, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तभी हो सकती है जब उसको ज़्यादा हीट किया गया है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा किया गया है। तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो सॉलिड कन्वर्ट होगा गैस में। तो एब्जॉर्ब करने का मतलब हीट इज एडेड, और दैट इज द रीजन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो वही लिखा हुआ हमारे पास कि हीट ऐड करी गई है तो एंडोथर्मिक है। और एग्जांपल लिखा हुआ, मॉथ्स ऑफ क्रिस्टल्स आर डिसअपियर व्हेन लेफ्ट इन अ क्लोसेट फॉर सेवरल डेज। अब ये मॉथ क्रिस्टल क्या होता है, कभी ऑनलाइन शॉपिंग करोगे आप या कभी ऑलमोस्ट शूज वूज आप परचेज करो तो उसको आप देखो तो उसके अंदर एक वाइट कलर का पैकेट पड़ा होता है, और कभी उस पैकेट को फाड़ के देखना तो स्मॉल स्मॉल वाइट कलर की बॉल्स निकलती हैं। क्या होता है ये होती है आपके पास सिलिका। क्या होता है, सिलिका।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, है ना, या तो सिलिका होता है या तो नेपथलीन होता है, नेपथलीन बॉल्स। इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क ये होता है कि जो आपके पास सूज है या कोई नई चीज़ है तो उसमें जो मॉइस्चर आए, मॉइस्चर का मतलब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है ना, तो वो मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब हो उसमें क्लॉथ में तो क्लॉथ ख़राब हो जाएगा। तो इस क्लॉथ में एब्जॉर्ब ना होने की बजाय वो खुद एब्जॉर्ब कर लेती है। लॉजिक समझ में आ रहा है, जिससे कि क्लॉथ में इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आपका एज यूजुअल बना रहता है। तो क्या करती हैं ये, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, इसलिए आपके पास वो नई चीज़ों में पड़ी होती हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है, वरना सूज ने यदि पता चला मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो डैमेज हो सकता है ना। आप देखो ना, जैसे पानी आपके पास, सपोज करो आप घर से बाहर गए कहीं, है ना, पेटीज खाने गए, बात समझ में आ रही है, अब कहीं भीग गए तो मतलब पता चला सूज पहने हुए थे, तो घर में लोग बोलते हैं या मम्मी बोलती हैं कि उसको धूप में रख दो, ऐसे तो बोला जाता है। जब धूप आएगी तो ऑलमोस्ट आपके पास वो ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई होना क्या ज़रूरी है, हाँ है ज़रूरी, क्योंकि यदि वो वेट बना रहेगा, कंटिन्यूसली गीला रहेगा, तो आपके पास उसके डैमेज होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, उसकी और स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और डैट इज़ द रीज़न कि उसको पहले ड्राई किया जाता है। तो यही रीज़न होता है कि यदि ये चीज़ पहले से उसमें पड़ी है तो जो मॉइस्चर सूज में एब्जॉर्ब होना चाहिए तो वो ये खुद एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए सूज प्रॉपर अपना फिट कंडीशन पे बना रहता है। तो हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको, समझो। तो मोथ का मतलब क्या हो गया आपके पास, स्मॉल स्मॉल जो बॉल्स होती हैं वहाँ पास। और क्लोसेट का मतलब समझ रहे हो आप, क्लोसेट का मतलब जो उनका एक आपके पास ग्रुप हो गया। तो वही लिखा हुआ हमारे पास, लेफ्ट इन अ क्लोसेट फॉर सेवरल डेज, मतलब यदि एक खुले एटमॉस्फेयर में उनको हम ग्रुप को उसके रख दें कुछ दिनों के लिए, तो अब एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास, मेल्ट होने लगेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो वही लिखा हुआ है हमारे पास कि सॉलिड से वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें, गैस में, डिसअपियर हो जाएंगे। फिर सेकंड प्रोसेस है हमारे पास सब्लिमेशन। तो अब सब्लिमेशन में देख रहे होंगे कि जो गैस है या वेपर, क्लियर, अब डायरेक्ट आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। सॉरी, सब्लिमेशन है डिसब्लिमेशन, है ना। तो आपके पास जस्ट इसका रिवर्स है। तो अब उसमें हीट ऐड हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हीट क्या होगी, रिमूव कराई जाएगी। तो वही लिखा हुआ हमारे पास कि हीट इज रिमूव्ड। और उसके बाद एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, फ्रोस्ट फॉर्म ऑन अ कार्स विंडशील्ड। फ्रोस्ट का मतलब क्या हो गया, जो ओस होती है, जो पाला होता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज होते हैं तो वहाँ पे यदि कार जो पार्किंग कर दी गई तो कुछ टाइम पीरियड बाद कार दिखाई नहीं देती, पूरी पूरी वाइट आपके पास स्नो के थ्रू कवर्ड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे पास, इसका मतलब यही तो हो रहा है कि जो आपके पास गैस थी वो किस में कन्वर्ट होगी, सॉलिड में। गैस का मतलब जो वाटर वेपर था, वाटर वेपर का मतलब समझो कि जब लिक्विड को हीट करने के बाद वेपर फॉर्म होता है, मतलब स्टीम बोलते हैं, स्टीम को ही वाटर वेपर बोलते हैं। बात समझ में आ रही। तो वाटर वेपर क्योंकि टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा कम है तो उनका मोशन बिल्कुल नहीं होगा, और जब बिल्कुल नहीं होगा तो बिल्कुल पास आ जाएंगे। दैट इज़ द रीजन कि तुरंत आपकी स्नो फॉर्म हो जाती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट आप देख सकते हो मेल्टिंग, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। ये तो पढ़ा चुके हैं कि जब आपके पास हीट उसमें ऐड करी जाएगी तब सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है आइस। आइस आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास, वाटर में। यदि आपके पास उसको फ्रीजर से बाहर रख दिया जाए, फ्रीजर में रखने पे क्या हो रहा है, फ्रीजर पे टेम्परेचर कम होता है इसलिए आपके पास उसमें पार्टिकल पास रहते हैं। लेकिन जैसे ही फ्रीजर से बाहर रख दिया कुछ टाइम के लिए तो भैया बाहर तो टेम्परेचर ज़्यादा है, और जब बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल्स फिर से दूर दूर होने लगेंगे, और फिर से दूर दूर होने लगेंगे तो मतलब आपके पास जो आइस थी वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी। तो उसको बोल दिया गया मेल्टिंग। नेक्स्ट आपके पास फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, कि लिक्विड आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। ऑब्वियस सी बात है, कैसे कन्वर्ट होगा, जब हीट क्या कर दी जाए, रिमूव कर दी जाए। और रिमूव करने का मतलब आपके पास क्या हो गया, बाहर निकल गई, रिलीज हो गई। तो उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक। और ऐसा हमारे पास होता है किसमें, जो आइस क्यूब, सॉरी अब बॉटल हमारे पास वाटर की है तो वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सीधा सा लॉजिक है हमारे पास, आइस में, यदि फ्रीजर में रख दी गई, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि पानी की बॉटल आप भर करके फिल करके उसको रख देते हो आप फ्रिज में, तो फ्रिज में ऐसा क्या हो जाता है जिससे कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आइस क्या करता है, जो उसकी हीट होती है उसको बाहर कर देता है धीरे धीरे, और दैट इज द रीजन कि हमारे पास वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाती है। और वहीं पर यदि आप उसको इंसुलेटेड बॉटल में रखो, वाटर को, इंसुलेटेड बॉटल में समझ रहे हो, जो स्टील की बॉटल होती है जिसमें आपका वाटर यदि फिल करके रख दो ठंडा का ठंडा, तो वो कंटिन्यूसली 24 या 36 आवर तक बना रहेगा उतने ही टेम्परेचर पे। तो यदि उसमें वाटर गर्म फिल करके रख दो आप फ्रीजर में, तो उसको वो ठंडा नहीं कर पाएगा,
बात समझ में आ रही है? 24 या 36 आवर तक। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपके पास जो हीट उसके अंदर है वो बाहर जा ही नहीं रही है, क्योंकि वो तो आपका इंसुलेटेड है ना, हीट वो ट्रांसफर कर ही नहीं रहा है बाहर। तो दैट इज़ द रीजन कि फ्रीजर भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा एक टाइम लिमिट तक, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद वो भी अपना इफेक्ट डालना उसमें शुरू कर देगा। कंडीशन समझ में आ रही है? तो ये सारे कंडीशंस हैं जिससे हमारा ये वर्कआउट प्रॉपर कन्वर्जन होता रहता है। लास्ट प्रोसेस हमारे पास है कंडेंसेशन, जहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जो गैस है वो कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके पास हीट क्या करी जाए, रिमूव कराई जाए। और जब रिमूव कराई जाएगी तो वाटर वेपर के जो हीट है वो रिमूव हो गई, कम हो गई, तो पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या एग्जांपल है हमारे पास? सीधा सा ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म ऑन द मिरर व्हेन टेकिंग अ हॉट शावर। क्लियर? कि जब हॉट शावर हम लेते हैं तो जो ड्रॉप्स होती हैं हमारे पास जब मिरर पे पड़ती हैं तो वो आपके पास एक ड्रॉप फॉर्म कर देती है। तो यहाँ से सीधा सा लॉजिक है, हॉट वाटर का मतलब क्या है? स्टीम की फॉर्म में आया वाटर, है ना। जैसे आपके पास वो पड़ा उसमें मिरर में तो पार्टिकल्स क्या हो गए? पास आ गए। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आ गया, और एटमॉस्फेयर में उतनी ज़्यादा हीट थी नहीं। दैट इज़ द रीजन हमारे पास वो आपका पास आ गया। बहुत अच्छे इसके क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक ग्लास है, अब उस ग्लास में ठंडा पानी डाला आपने, है ना, कोल्ड वाटर, उसको रख दिया कुछ टाइम के लिए, तो उसके बाहर ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाती है? ग्लास के बाहर स्टिक कर जाती है। पानी तो अंदर था, लीकेज हो गया क्या? बात समझ में आ रही? फिर पानी कहाँ से आ गया? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात कुछ नहीं है। बात यह है कि जब आपने उसमें ठंडा पानी डाला तो उसका टेम्परेचर था कम, लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो ज़्यादा था ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो ज़्यादा है ना, ठंडे पानी का टेम्परेचर कम है ना। तो होगा क्या? होगा ये कि जो ठंडा पानी उसमें डाला आपने तो उसकी वजह से ग्लास पूरा ठंडा हो गया। तो ग्लास के कांटेक्ट में जो बाहर के पार्टिकल्स थे, बाहर के पार्टिकल में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर तो समझते हो ना, नमी। तो वो जो मॉइस्चर है जो ग्लास के साथ कांटेक्ट में थे, जिनमें हीट ज़्यादा थी, जो एटमॉस्फेयर में थे उनमें हीट ज़्यादा थी, लेकिन जब वो ग्लास के कांटेक्ट में आए और ग्लास में ठंडा पानी आया तो उनका टेम्परेचर कम हो गया। जो ग्लास के कांटेक्ट में बाहर वाले पार्टिकल्स थे, है ना, मॉइस्चर थे वो, लेकिन उनका टेम्परेचर कम हो गया। और जब टेम्परेचर कम हो गया तो वेपर से वो कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में, इसलिए वो स्टिक करेंगे। तो बाहर का पानी होता है, अंदर का पानी नहीं लीक होता है। बात समझ में आ रही? बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये था हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट। यहाँ पर एक चीज़ बताई हमने आपके पास कि कैसे हमारे पास वो कन्वर्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कन्वर्जन। क्लियर? कि कौन कौन से फैक्टर हमारे पास कन्वर्जन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला तो हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर। अब ये भी तो हम वही पढ़ रहे थे, बट एक थोड़ा सा एक उसको डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जैसे सॉलिड है हमारे पास, है ना, सॉलिड से किस में हो रहा है आपके पास? लिक्विड में हो रहा है। तो जब सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है तो हमने क्या कर दिया? आपके पास टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब इसका मतलब समझिएगा, एरो ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और ES इंक्रीजेस की स्पेलिंग क्या होती है? INCREASES। तो इसका मतलब इंक्रीज हो गया, लास्ट में ES मतलब इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर यदि इंक्रीज कर गया तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होकर जाएगा? लिक्विड में। फिर टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज कर गया तो आपके पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। लेकिन यदि इसी का रिवर्स कर दें कि टेम्परेचर हम क्या कर दें? डिक्रीज कर दें, तो टेम्परेचर यदि कम कर देंगे तो गैस से किस में आ जाएगा? लिक्विड में, है ना। अच्छा टॉपिक, खैर कॉन्सेप्ट अच्छा सा लगा। और यहाँ पर यदि हमने टेम्परेचर उसका कम कर दिया तो भी हमारे पास आपके पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि टेम्परेचर ऐसे इफेक्ट डालता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की डिस्टेंस बढ़ेगी, जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट चेंज होगी। टेम्परेचर कम करोगे, पार्टिकल की डिस्टेंस कम होगी, ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जन में चेंजेस आएंगे। ऐसी बात आ जाती है हमारे पास प्रेशर की। क्लियर? तो प्रेशर का हमने बता दिया आपके पास कि प्रेशर आपका नो इफेक्ट ऑन सॉलिड एंड लिक्विड सिंस दे आर नॉन कंप्रेसिबल। क्लियर? कि मतलब हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते।
अब ये मत सोचिएगा कभी नहीं कर सकते हैं बट नॉर्मल प्रेशर की बात हो रही है। अब ये नहीं कि आप उसको क्रेन के नीचे रख दो बोलो प्रेस हो गया, बात समझ में आ रही है, ऐसा थोड़ा ना हो रहा है। तो डैट मीन्स नॉर्मल कंडीशंस पे हम उसको प्रेस नहीं कर सकते, बताया ना इसको। हाथ से भी प्रेस कर रहे हो नहीं हो रहा, बहुत मेहनत लगा रहे हैं, तुमको फील नहीं हो रहा, हमको फील हो रहा है, बात समझ में आ रही है, नहीं हो रहा। लेकिन यदि आप किसी इसको हैवी ऑब्जेक्ट के नीचे रख दो हो जाएगा, सीधी सी बात। तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किसको इफेक्ट करता है, गैस को। तो गैस में क्या हुआ हमारे पास कि गैस कह दी हमने, क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, है ना। तो गैस का प्रेशर बढ़ा दिया तो हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। फिर यदि हमने और प्रेशर बढ़ा दिया तो फिर वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है। ये कंडीशन हमारे पास होगी। अब इसी को हम थोड़ा सा यदि हम आप बोलो कि हम रिवर्स कर दें तो सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते लेकिन हम प्रेशर जरूर रिलीज कर सकते हैं। और प्रेशर क्योंकि जब वो कंप्रेसिबल ही नहीं होता तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो मतलब ये फैक्टर आपको याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ वन वे डायरेक्शन होगी कि गैस कह दिया आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो पहले लिक्विड में, फिर और बढ़ा दिया तो आपका वो किस में हो गया, सॉलिड में। और इसी प्रोसेस को कि गैस आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, या इसमें कह दीजिए लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं हम क्या, वो तो आपका डीसब्लिमेशन था, इसी को हम बोलते हैं क्या, लिक्विफैक्शन या लिक्विफिकेशन भी कहीं कहीं बोल देते हैं, है ना। कुछ भी बोलो, अबे कुछ भी बोलो का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दो, ऐसा बोलो जो समझ में आए। बात समझ में आ रही है, क्या हो गया कि जो गैस है, अब गैस में प्रेशर बढ़ा दो तो बढ़ाने से क्या होगा, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। फिगर को देखो जरा, ऑब्जर्व करो इसको, कुछ समझ में आ रहा हो शायद। अब देखो जरा, एक पिस्टन जो हमारे पास है, एक पिस्टन से प्रेशर लग रहा है लेकिन पार्टिकल्स अपना इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। दूसरे में प्रेशर बढ़ा दिया पिस्टन के थ्रू, पिस्टन समझ रहे हो ना, जो उसको अंदर पुश कर रहा है। अब जब उसको बढ़ा दिया हमने प्रेशर तो देखो पार्टिकल पास पास आ गए, आगे कि नहीं आगे, आ गए ना। तो वही रीजन हमारे पास कि उस केस में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हो गई और इस केस में कंप्रेसिबिलिटी कम थी। तो इसी को बोलते हैं क्या, इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। एक तो एग्जाम्पल हमारे पास आता है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर, क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब बात आ रही होगी भाई नेचुरल गैस, कुछ बताओ सर इसके बारे में। बता रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल गैस कौन सी होती है, मेथेन। क्लियर। अब ये सब 10th में समझ में आएगा कि एक्चुअली मेथेन, एथेन, ये प्रोपेन और ब्यूटेन है क्या, लॉजिक आपके पास बात समझ में आ रही है। 10th में समझ में आएगा जिसमें आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड। अब ये आप केवल याद कर लो इसको कि मेथेन। कोई बोल दे फॉर्मूला क्या होता है, बोल दो भैया CH4। बोलो कहाँ से आ गया, बोलो सर इंतजार करो, मतलब बोलो भैया इंतजार करो, बताएंगे आपको, समय आएगा हमारा भी। तो सबसे जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है क्या, मेथेन। मतलब हम ये बता रहे हैं कि ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनी किससे होती है। तो पहला पोर्शन पे क्या हो गया ये, दूसरे पोर्शन पे हमारे पास होता है प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 और फिर होता है ब्यूटेन। क्लियर, और ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाता है C4H10। फिर यदि यहाँ पर बोला जाए कि दूसरा इसका एग्जाम्पल कोई बता दो, तो ये भी आपके पास LPG भी क्या होती है, गैस होती है, लेकिन उसको कंप्रेस करके एक छोटे सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया जाता है, और प्रेशर बढ़ाया जाता है मतलब पार्टिकल पास पास आ गए, पास पास आ गए मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं क्या, लिक्विड, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। क्लियर, बात समझ में आ रही कि ये हो गया हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये जो ऊपर वाला हो गया हमारे पास ये हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पर जो आपके पास कंस्टिट्यूएंट होते हैं ये सेम कंडीशन कि यहाँ पर आपका मेथेन बहुत ही रेयर है, यही सेम कंस्टिट्यूएंट हमारे पास होते हैं, और भी कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बट मेनली आपके कौन कौन से होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। किसमें, LPG में। लेकिन CNG में मेथेन भी, प्रोपेन भी और ब्यूटेन भी। इसी को बोलते हैं क्या, लिक्विफिकेशन। क्लियर है। अब हम लास्ट में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर स्केल्स। क्लियर, ओके, देख लीजिएगा हमारे पास टेम्परेचर स्केल्स है ना। यदि आपसे बोला जाए कि व्हाट इज टेम्परेचर,
बोले सर ये क्या कर रहे हो? सर स्केल बता रहे थे, अभी टेम्परेचर पूछ लिया हमसे, मजाक कर दिया हमारा। टेम्परेचर की डेफिनेशन बता दो भैया मेरे, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्लियर है? कितनी अच्छी डेफिनेशन लग रही है ना, 3 वर्ड्स की। डिग्री ऑफ हॉटनेस, दैट मीन्स किसी चीज़ को टच किया आपने, आपको ज़्यादा हीट हुई, मतलब आपके पास ज़्यादा हॉट है, मतलब टेम्परेचर क्या है उसका ज़्यादा है। आपने किसी चीज़ को टच किया, कम हीट हुआ, मतलब टेम्परेचर क्या है उसका कम है। क्लियर है? तो दैट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसको जो हम मीजर करते हैं, मोस्टली होती तो 4 स्केल है, बट हम 3 स्केल्स पढ़ेंगे आपके पास। स्केल्स का मतलब जिसमें हम इसको मीजर करते हैं। क्लियर? तो पहली स्केल है हमारे पास सेल्सियस। कौन सी स्केल हमारे पास? सेल्सियस स्केल। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो मतलब आपने क्या देखा, टेम्परेचर क्या है हमारे पास? टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस, दैट मीन्स कितना आपके पास कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है, उसको हम आपके पास मीजर करते हैं। मीजर करने के लिए 3 स्केल बनाई गई। पहली हमारे पास आई सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल जो ऑलमोस्ट डिस्कवर करी थी वो थे आपके पास एंडर्स सेल्सियस। क्लियर? कौन थे हमारे पास? एंडर्स सेल्सियस। तो इन्हीं के नाम पे आपके पास ये डिस्कवरी करी गई, किसकी? सेल्सियस की। और इसको जो डिनोट किया जाता है हमारे पास, डिनोटेड बाई कुछ ऐसा, ये हमारे पास इसका सिंबल होता है। यदि आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द ह्यूमन टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बोलो सर 37 डिग्री सेल्सियस। ये गलत है। गलत है? बोले सर क्या मजाक कर रहे हो, अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे सर, गलत कैसे कर दो? गलत नहीं करना सर, गलत नहीं कह रहा भाई। 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस इतना होता है आपके पास। और ये आपके पास एवरेज टेम्परेचर है। कौन सा? एवरेज। एवरेज ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो रेंज होती है उसकी हमारे पास, रेंज होती है कहाँ से? 36.1 डिग्री सेल्सियस, 37.2 डिग्री सेल्सियस तक, है ना इंपॉर्टेंट चीज़। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिए, कोई यदि बोले कि 37 डिग्री सेल्सियस, तो भैया ऐसा थोड़ी ना कि सारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेम हो सकता है किसी के पास ज़्यादा हो, किसी ने ज़्यादा काम किया हो, किसी के पास कम हो, ये सो रहा हो आराम से, बैठा हुआ, लेटा हुआ। बात समझ में आ रही है? तो क्या कंडीशन है? एवरेज रेंज जो बोली गई है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की नॉर्मल कंडीशन पे, वो इतनी होती है। और एवरेज मोस्टली जो मिलेगी पर्सन से वो 37 मिलेगी। दैट इज द कंडीशन। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारे पास? सेल्सियस। सेकेंड नंबर हमारे पास जो स्केल पढ़नी है हमको, वो है फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट स्केल। क्लियर? स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, FAHRENHEIT, FAHRENHEIT। ओके, फॉरेनहाइट स्केल। ये जो फॉरेनहाइट स्केल डिस्कवर करी थी वो थे डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट। क्लियर? क्या नाम था इनका हमारे पास? डेनियल, DANIEL, गैब्रियल, एज वेल एज फॉरेनहाइट। तो ये जो डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट थे, तो REIAL। क्लियर? तो ये जो डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट थे हमारे पास, तो इन्होंने क्या किया हमारे पास कि जो ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मीजर किया जा रहा था, अब उस डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हमारे पास मीजर कर दिया किसमें? हमारे पास इन्होंने फॉरेनहाइट में। बात समझ में आ रही? कैसे? इन्होंने जो सिंबल दिया उसको वो क्या दिया हमारे पास? डिग्री फॉरेनहाइट, सॉरी कि IEL गैब्रियल। हाँ ठीक है। तो क्या उन्होंने हमारे पास सिंबल दिया उसको? उन्होंने सिंबल दिया हमारे पास डिग्री फॉरेनहाइट का। अब यदि बोला जाए कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फॉरेनहाइट में कितना होता है, सबको पता है कितना होता है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। बोलो सर ये भी गलत होगा। हाँ गलत है। क्यों? क्योंकि ये एवरेज है और इसकी रेंज क्या होती है? रेंज होती है 97 डिग्री फॉरेनहाइट से 99 डिग्री फॉरेनहाइट। ये हमारे पास इसकी रेंज होती है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है कि इतने से लेकर के इतने तक हमारे पास होता है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या? जो एवरेज वैल्यू हमारे पास आ रही होगी, वो एवरेज कितनी आ रही होगी हमारे पास? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। क्लियर है? और थर्ड स्केल हमारे पास है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल। क्लियर?
अब यदि बोला जाए कि केल्विन स्केल हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट करी जाएगी या उसको किसने डिस्कवर किया, तो वो थे आपके पास विलियम थॉमसन। विलियम थॉमसन। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई, इंटरेस्टिंग चीज़ ये आ गई कि बोलो सर विलियम थॉमसन में तो कहीं केल्विन आया नहीं, फिर सर इसको केल्विन क्यों बोल दिया गया। तो एक्चुअल में ब्रिटेन में, कहाँ पर, ब्रिटेन में एक सिटी थी हमारे पास, उसको क्या बोला गया था हमारे पास, सिटी क्या थी, केल्विन। और उस सिटी के ये फर्स्ट बैरन थे, फर्स्ट बैरन ऑफ केल्विन सिटी, है ना। बैरन का मतलब समझ रहा हूँ, जैसे अभी अब का क्या होता है कि मतलब एक उच्च पद है ना, उस सिटी का जो आपके पास एक उच्च अधिकारी था उसको बोल दिया गया क्या हमारे पास, बैरन। तो ब्रिटेन के जो आपके पास केल्विन सिटी थी उसके फर्स्ट बैरन थे कौन, हमारे पास विलियम थॉमसन। और डैट इज़ द रीजन कि यहाँ से ले लिया गया क्या, केल्विन। इनको लॉर्ड ऑफ केल्विन भी बोला जाता था, बात समझ में आ रही है। और डैट इज़ द रीजन कि आपके पास केल्विन वहाँ से चुरा लिया गया। और यदि हम बोले आपके पास कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास किससे, के से, के से आपके पास इसको डिनोट किया जाता है। अब इसके हम कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं कि कैसे हम आपके पास एक स्केल से दूसरी स्केल में जा सकते हैं। तो बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस, यदि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यदि आपके पास डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो आप यहाँ डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखो, सॉल्व करो और फ़ारेनहाइट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेकेंड फार्मूला है यदि आपके पास उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो सीधा सा लॉजिक है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रखो और 273 क्या कर दो, ऐड कर दो। एक्चुअल में होता है 273.15, है ना। कितना होता है हमारे पास, 273.15। ये आपके पास एक्चुअल मेजरमेंट है, बट नियर अबाउट आपका 273 कर दिया जाता है ना। और यदि सपोज करो आपके पास, अब यदि हमको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 273 क्या कर दो, केल्विन में दिया गया है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें 273 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करा दो। तो मतलब कुछ भी कर सकते हो। आपके पास ये दो फार्मूले हैं, तो आप देख रहे होगे कि इस फार्मूले से आप ये इनमें रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है और ये इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। तो यदि कभी टेम्परेचर केल्विन में दिया गया हो, अब बोलते फ़ारेनहाइट में निकालो, बड़ा सिंपल है, क्या कर दो, दिस वन इज केल्विन, तो केल्विन से पहले कन्वर्ट कर लो किसमें, डिग्री सेल्सियस में। क्यों, क्योंकि केल्विन का डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में तो कोई फार्मूला है नहीं, हैं भी तो वो आगे आपके पास आएंगे, तो वो आप बाद में पढ़ो, पहले आप केवल इतना समझ लो, बोलोगे सर बहुत हाई पढ़ा दिया, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आपके पास केल्विन से कन्वर्ट कर लो डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख करके आंसर निकाल लो। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। तो नोट कर लीजिएगा इसको। नोट क्या करना है, इसमें सारे PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर अप कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बुक रीडिंग पे ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है ना। बात समझ में आ रही है। बहुत नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी यदि आपने सही से पढ़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो कोई बात ही नहीं फिर हमारे पास। तो क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास, आपको ये दिखा दें कि कैसे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको हम कन्वर्ट कर दें किसमें, फ़ारेनहाइट में, है ना। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो जरा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने बोला कि डिग्री फ़ारेनहाइट में रखना है, तो क्या हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, है ना। तो 9/5 और डिग्री सेल्सियस की जगह क्या रख दिया, 37 प्लस क्या आ गया 32, 5 से इसको कैंसिल आउट किया हमने, 7.4 कितना आ गया हमारे पास, 66.6, 32 कितना आ गया हमारे पास, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बात समझ में आ रही है हमारे पास, है ना, कर सकते हैं इसको। ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास, कुछ ऐसा बोल दिया गया हमारे पास कि सपोज करो, बोल दिया उसने बहुत इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, बोल दिया उसने आपके पास कि 310 केल्विन है ना। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। किसको, 310 केल्विन को। तो हमने क्या बोला कि केल्विन का कोई फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं डायरेक्ट, फ़ारेनहाइट में किस में पढ़ा है, सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में किस में पढ़ा है, सेल्सियस में। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में यदि चाहिए आपको, तो हमने अभी भी बताया था कि केल्विन वाले टेम्परेचर में 273 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करा दोगे। तो डिग्री सेल्सियस में आपके पास कितना टेम्परेचर आ गया, 37 डिग्री सेल्सियस,
क्लियर। अब उसको फ़ॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर दो। तो आपने देखा है कि अभी अभी हमने उसको फ़ॉरेनहाइट में कन्वर्ट किया है 37 डिग्री सेल्सियस को। कितना आ गया था हमारे पास? 98.6 फ़ॉरेनहाइट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि यदि डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो आप फ़ॉरेनहाइट में निकाल सकते हो। यदि फ़ॉरेनहाइट में दिया गया होता तो आप उसको भी देख लो ज़रा, सारे डाउट्स क्लियर कर दें आपके। हम एक ही का बता रहे हैं, आप बाकी सारे कर सकते हो आप। 98.6 डिग्री फ़ॉरेनहाइट है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। तो आपने क्या किया हमारे पास? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 98.6 की वैल्यू रख दी इस फॉर्मूले में। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या हो जाएगा? 32। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो प्रॉब्लम, वैल्यू रख दी ना। अब वो 32 इधर सब्ट्रैक्ट करा दो। 98.6 माइनस 32, कुछ ऐसा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करा के देखोगे तो क्या आएगा? 66.6 आएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो यदि यहाँ से आप डिग्री सेल्सियस निकालोगे तो 5 का मल्टीप्लाई, 9 का डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? 66.6 इंटू 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 9 से इसको कैंसिल आउट कर दो। 9 7 63, 7.4 मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो डैट मीन्स हमने तीनों पोर्शन करके दिखा दिए कि कैसे डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट हो सकता है हमारे पास फ़ॉरेनहाइट में, कैसे कन्वर्ट हो सकता है आपके पास केल्विन से ऑलमोस्ट फ़ॉरेनहाइट में, कैसे कन्वर्ट हो सकता है हमारे पास जो आपका फ़ॉरेनहाइट है उससे डिग्री सेल्सियस में। क्लियर है? तो ये तीनों पॉइंट आपके पास क्लियर हो गए। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया कि लिक्विफिकेशन क्या होता है। उसी लिक्विफिकेशन में आपके पास कुछ थोड़ा सा टर्म भी पढ़ लेंगे और एक दो पॉइंट भी पढ़ लेंगे आपके पास कि एक्चुअल में क्या होते हैं। तो ये समझ में आ गया आपके पास? क्लियर है? ओके। देखिए सारी चीज़ें प्रॉपर वे से आपको कराई जाती हैं। प्रैक्टिस आप सेल्फ करते रहा करिए। बुक्स में बहुत सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया गया होता है, तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपको सारे कॉन्सेप्ट बता देंगे, रिमेंबर रखना आपका काम है ना। तो आप देख लो ज़रा। तो इसमें पहला हमारे पास क्या था? कुछ टर्म्स होती हैं जिनको क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपसे कोई बोल दे कि भाई व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, है ना, इसकी आप डेफिनेशन बताओ कि भाई जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट की हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्लियर। तो अब ये तो कंफर्म है हमारे पास कि जो सॉलिड है वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो जब तो लिक्विड में, तो सॉलिड जब आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो हमने क्या किया होगा? उसको हीट प्रोवाइड भी कराई होगी। जब हीट ऐड कराई होगी तभी तो जा करके वो कन्वर्ट हो रहा होगा। बात समझ में आ रही? तो वही आपके पास देख लेते हैं क्या कि कितना टेम्परेचर हमारे पास। तो ये हो जाएगा द टेम्परेचर एट विच, शॉर्ट में लिखा हुआ टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच a solid melts, a solid melts to become liquid, at atmospheric pressure, और इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोलते हैं क्या? ATM, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? और उसी को बोलते हैं क्या? इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मतलब आपके पास एक तरीके से ये टेम्परेचर है ना, कि किस टेम्परेचर पे हमारे पास जो सॉलिड है वो आपके पास क्या हो गया? मेल्ट हो गया। किस टेम्परेचर पे सॉलिड हमारे पास मेल्ट हो गया। तो ये क्या है? आपके पास एक टेम्परेचर है। तो डैट मीन्स ये वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपके पास कोई सॉलिड आपका मेल्ट हो जाए लिक्विड पे, किस पे? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, है ना, कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसी पे आपके पास सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास, है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वो कितना है आपके पास? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना इंटरेस्टिंग है ना हमारे पास कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारे पास कितना है आपके पास? सेम 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा कहीं ज़्यादा होता है क्योंकि 0 पे तो फ्रीज हो गया, 0 से थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ ना तुरंत मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन नियर अबाउट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? बात समझ में आ रही है हमारे पास? ऐसे यदि हम आपके पास लिखना चाहें बॉइलिंग पॉइंट, सेम कंडीशन, है ना। इसको यदि आप केल्विन में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 273 केल्विन। हमने पढ़ा हो ना कि 273 क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो। तो मतलब यदि आपसे कोई बोले कि भाई हमारे पास क्या उसका ऑलमोस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हो कितना? 273 केल्विन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है हमारे पास? यहाँ पर यदि बोला जाए कि व्हाट इज दिस, तो ये भी आपका वही है
कि यहाँ पर पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी, द टेम्परेचर एट विच यहाँ पर आपके पास हो जाएगा क्या, लिक्विड, और यहाँ पर कन्वर्ट्स इनटू वेपर। बात समझ में आ रही है कि लिक्विड आपका जिस टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोल देंगे क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास किसका, वाटर का, कितना होता है हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। क्लियर है, बात समझ में आ रही? अब इसमें से एक छोटी सी चीज़ आपको बतानी थी, और वो छोटी सी चीज़ हमारे पास ये थी कि एक वर्ड आपका यूज किया जाता है क्या, क्या कह सकते हैं आपके पास, सॉलिड CO2, क्या, सॉलिड CO2। अब CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो आपके पास ये सॉलिड CO2, ध्यान समझिएगा, इसी को बोलते हैं क्या, ड्राई आइस। याद आ गया, अभी याद नहीं आ रहा था। इसी को बोलते हैं क्या, ड्राई आइस, इसी को बोलते हैं क्या, कार्ड आइस, है ना, क्या बोलते हैं इसको, कार्ड आइस, CARDIC। तो इसमें क्या होता है कि CO2 क्या होती है, गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन गैस वैसे CO2 भी गैस। तो अब देखो सॉलिड CO2 की बात कर रहा है, कोई गैस सॉलिड कैसे हो सकती है, अभी पढ़ा के गए थे, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो पहले CO2 लिक्विफाइड होगी, फिर और बढ़ाओगे तब सॉलिड में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो दैट इज अ रीजन कि दिस वन इज सॉलिड CO2। जो सॉलिड CO2 होती है उसी को बोलते हैं हम क्या, ड्राई आइस, दैट मीन्स, या फिर हम उसको बोल देंगे क्या आपके पास, कार्ड आइस। क्लियर है, बात समझ में आ रही? अब लास्ट में एक बहुत फाइनल पॉइंट, और इसके बाद आपके पास ये लेक्चर आज का खत्म, और नेक्स्ट लेक्चर होगा लैटेंट हीट पर। लास्ट पॉइंट ये है कि टेम्परेचर मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम उसकी वैल्यू फिक्स है। मिनिमम जो टेम्परेचर होता है वो होता है, याद रखिएगा हमेशा, मिनिमम टेम्परेचर हम एक एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं, मोस्टली कोशिश यही रहती है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। यदि आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो आप क्या कर दोगे, हमने बताया ना 273.15, जब यहाँ एग्जैक्टली बोल रहा है तो यहाँ भी एग्जैक्टली ऐड करो, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 0 केल्विन। और इसी को बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की मतलब ये एक फिक्स वैल्यू है। तो जो मोस्टली आपका जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो आपका केल्विन में किया जाता है। जो मोस्टली क्वेश्चंस आप करोगे ना, उसमें केल्विन और टेम्परेचर मेजर किया जाएगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि केल्विन 0 केल्विन से नीचे नहीं जा सकता। तो दैट इज द रीजन कि 0 केल्विन का मतलब होता है माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट शोज कि 0 केल्विन उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इससे टेम्परेचर बिलो कभी भी नहीं जा सकता। समझ रहे हो, माइनस का 273.15। जो लेह लद्दाख होते हैं वहाँ पर -50 डिग्री सेल्सियस होता है ना, -50, समझ रहे हो। यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट यदि 2 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस। 0 पे तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और 0 से नीचे चलता चला जा रहा है, वही -273, कितना इमेजिन करो, है ना। लेकिन ये लिमिट है इसकी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब बोलो ये कहाँ पर है, ऐसा हमें पॉसिबल नहीं लगता कहीं होगा। खैर, तो ये था आपके पास लेक्चर, सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर किए, कोशिश करिए बहुत अच्छे से समझाने की, आपको होप अच्छे से समझ में आया होगा। और ऑलमोस्ट नहीं आया हुआ है तो आप इसको अच्छे से एक बार फिर से देख सकते हैं। इसके सारे PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा लेक्चर नंबर 4 ऑन लैटेंट हीट। तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके, सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।